में हो, आप कुछ करो फिर कुछ होगा, फिर कुछ नया होगा। हनुमान जी जब शरणागत हो गए, कहा प्रभु पूरी लंका हमने खोज डाली है, घर घर में देखा है माता सीता जी नहीं है, रावण की पत्नियां खो रही है, सब जहाँ तहाँ कनक लताएं सी पड़ी है, और एक ब्रह्मचारी को सोते हुए स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रभु विवश हूँ, लेकिन हमने माँ की नज़र से देखा है। हनुमान जी लंका की एक गली में बैठ गए, रो पड़े कि प्रभु कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या करूं। और जब भगवान का स्मरण करके उन्होंने नेत्र खोले तो सामने अद्भुत चमत्कार देखा कि मंदिर अलग बना हुआ है और घर अलग। क्या भवन एक पुनि देखो सुहावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई, मंदिर अलग और घर अलग, ये कुछ है और सच में मंदिर बना हुआ है। भाई लंका में मंदिर, रावण तो भगवान को नहीं मानता, मंदिर कैसे बनाने दिया उसने। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नो तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिवाय। संत लोग कहते हैं अगर 5 चीजें आपके घर पे हैं तो हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े भगवान हैं प्यारे। रुद्रा अवतार है, अपना अनुभव कह रहा हूं। अगर सच्चे मन से तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो आज भी हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं। सच्चे अनुभव की बात करता हूं प्यारे। और हनुमान जी महाराज जिनके घर में 5 चीजें हैं तो हनुमान जी अवश्य उस घर में आएंगे, एक दिन दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। हनुमान जी का आने का मतलब है शांति का आना, सुख स्वरूप का आना, आनंद स्वरूप का आना, भगवान की भक्ति का आना, आनंद भरा जीवन जीना, सुख शांति भरा जीवन जीना। 5 चीजें अगर किसी के घर पे है तो राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम की भक्ति पाना है, राम के दरवाजे पर हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी के बिना तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम उपकार सुग्रीव ही केना, तुम राम के बन तो जाओ। और राम के जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसकी सारी व्यवस्था खुद ही भगवान करा देता है। सुग्रीव भगवान के बन गए, सुग्रीव को बिखरा हुआ राज भी मिला, पत्नी भी, बेटा भी, धन भी, सब कुछ मिल गया। तुम्हें केवल भगवान का बनना है। जब तक तुम दुनिया के बने रहोगे 50 झंझट टेंशन तुम्हारे दिमाग को खाती रहेंगे। तुम इसलिए अशांत हो, इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम भगवान के हो नहीं। सुखी पूजा करते हो, धूप बत्ती लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो दुनिया के, भगवान के बन करके लगाओ ना। मैं भगवान का हूँ, मैं अपने कृष्ण का हूँ, मैं अपने राम का हूँ, मैं अपने महादेव का हूँ, जिसे आप मानो। मैं अपनी माँ दुर्गा का हूँ, काली का हूँ। भगवान को होकर के 5 चीजें संत कहते हैं किसी के घर पे है तो हनुमान जी एक दिन उसके घर पे जरूर आएंगे। अब 5 चीजें आप देखो आपके घर पे हैं। नंबर 1, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर। आपके मकान में 5 रूम है, 6 रूम है, 10 कमरे हैं, 5 हैं, और उन 5 में से आप एक भी भगवान को नहीं दे सकते हो। एक रूम भगवान के लिए रखो,
जब कभी आप परेशान हो तो उसमें जाओ, ध्यान करो, रामायण रखो, गीता रखो, भागवत रखो, भगवान कन्हैया का चित्र रखो, राम का चित्र रखो, हनुमान जी का चित्र रखो। एक रूम भगवान के नाम, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े मकान में एक रूम भगवान को नहीं दे पा रहे हो तो बड़ी शर्म की बात है। तो आरती रोज गाते हो आप, धन्य मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। झूठी बात है। एक रूम भगवान का होना चाहिए। नंबर 1, घर में एक रूम, एक कमरा भगवान का हो। उसमें आप लड्डू गोपाल को रखो, चाहे रामलला को रखो। भगवान को पहले स्नान कराइए, फिर आप करिएगा। नाश्ता बने, पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर आप लोग करिएगा। भोजन बने, पहले भगवान को आप भोग लगाइए, फिर आप लोग करिए। तो वो भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। पहली रोटी गाय माता के लिए निकालो, गौ मां को खिलाओ। नंबर 1, एक रूम घर में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, देखो सुंदरकांड बता रहा है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए। भगवान एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुन दीप सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा। दूसरी चीज, रामायुध अंकित ग्रह। कोई भगवान की चीज आपके घर में रखी हो। गंगा जल की बोतल आपके घर में रखनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर गंगा जल आपके घर में रखा है तो गंगा जल मेरे प्यारे साधारण जल नहीं है, भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की। अरे रामायण कही थी, भगवान रथ पर बैठे थे, जो ही गंगा जी को देखते हैं ना, रथ से कूद गए, उतरे राम देव सर देखी। जो ही गंगा मैया पड़े, आप गाड़ी से जा रहे हो ना, थोड़ी गाड़ी स्लो कर लो और गंगा माँ को प्रणाम करो। आप गाड़ी से जा रहे हो, भगवान का मंदिर पड़े, थोड़ा सर झुका दो। आपकी गाड़ी के सामने गाय माता आ जाए, थोड़ी गाड़ी स्लो कर लो, गाय माँ को प्रणाम करो। तुलसी का पेड़ आ जाए, प्रणाम करो। कोई संत आ जाए, थोड़ा सर झुका दो। इन लोगों को जो प्रणाम करता है उनको सोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है मेरे प्यारे, जो इनको प्रणाम करता है। भगवान का कुछ आयुध, कोई चिन्ह आपके घर में रखा होना चाहिए। गंगा जल, और गंगा जल हम लोग सभी सनातन धर्मी है, गंगा जल होना चाहिए। कितने भक्त लोग यहाँ पर बैठे, गंगा जल है घर पे, हाथ उठाना। देखो, जब विधायक जी के घर पे तो आप लोगों के घर पे क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं रखते हो? बिना गंगा जल से हम पूजा नहीं कर सकते। गंगा जल थोड़ा सा रोज कोई गंगा जल पिए तो भयंकर बीमारी से बच जाओगे मेरे प्यारे। गंगा जल को साधारण मत समझना, महा अमृत है। गंगा जल की बोतल तुम्हारे घर पे होनी चाहिए, और जिसके घर में गंगा जल बोतल की जगह पर बियर रखी है, शराब की बोतल रखी है, तो हनुमान जी कभी नहीं झांकेंगे। बहुत भक्त लोग आते, गुरुजी हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो बस बियर जरूर मार लेते हैं 2 घूंट। हमने कहा भाई
जैसे तुम्हारी मौसी है, मम्मी और मौसी में क्या अंतर है? और बियर और शराब तो सगी बहन है दोनों। शराब नहीं पीते, बियर बियर भी तो वही चीज है। कुछ ये चीज पीजो मत। क्यों? अपने गांव को नशा मुक्त बनाओ प्यारे, अपने परिवार को। पर एक बात बताऊं, यदुवंशियों के लिए भगवान कृष्ण कितना समझा रहे थे प्रभात क्षेत्र में। ये शराब बहुत बड़ी दुश्मन है। हम हरियाणा में जाते हैं ना, यमुनानगर में, यमुनानगर गांव पड़ता है पाले वाला। कई बार वहाँ राम कथा हुई। एक परिवार में हम लोग गए भोजन करने के लिए। सच कहता हूँ प्यारे, 15-20 औरतें, सबकी सब विधवा। उनके घर में एक आदमी नहीं जो सब्जी वगैरह ला सके। हमने कहा ये क्यों? कहा गुरुजी शराब की वजह से। बेहद पियक्कड़ है। अब हरियाणा के भक्त लोग को सुन रहे होंगे, चैनल चलना होगा, हरियाणा की बुराई करते, गुरुजी बुराई नहीं करते। अब उस गांव में इतनी शराब, यानी पूरा एक परिवार ही खत्म हो गया। इतनी खतरनाक है। इसलिए गंगा जल होना चाहिए मेरे प्यारे घर में। एक रूम भगवान के लिए होना चाहिए। और तीसरी वस्तु क्या? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदावन, कमल वन, भक्त वन। भगवान 3 जगह रहते हैं वृंदावन में। वो वृंदावन क्या होता है? वृंदावन तुलसी का पेड़। पहले तुलसी का वन था, उसको वृंदावन कहने लगे। तो भगवान गोदावरी के किनारे क्यों रहते? पंचवटी में। वहां कमल वन है, कमल के फूल है। एक कमल का फूल महादेव जी को चढ़ा दीजिएगा, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। कमल वन, वृंदावन, भक्तवन, जहाँ भक्त लोग रहते हैं वहां पर परमात्मा रहेगा। या जहाँ तुलसी के वृक्ष है वहां पर भगवान का वास होगा। और जहाँ कमल के फूल है, कमल वन है, वहां पर भगवान का वास होगा। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर पे तुलसी का पेड़ जरूर लगा होना चाहिए।